कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम मैक्रोइकॉनॉमिक्स का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट। मैंने आपको इसके अलग अलग मीनिंग करवा दी कि क्लासिकल्स ने क्या कहा था और केन्स ने क्या कहा था। आज हम करेंगे बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। क्लासिकल स्कूल वर्सेस द केनेजियन स्कूल। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलते थे? इट अज्यूम्स दैट द इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल। वो कह रहता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी के अंदर हमेशा इक्वल होते हैं और इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे होती है। लेकिन केन्स ने क्या कहा था कि इट बिलीव्स दैट इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। वो कहते थे ठीक है, इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे होती है, लेकिन और भी सिचुएशन होती है, जैसे कि देर एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन दो सिचुएशन और भी अराइज होती हैं, विच इज़ द अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये भी सिचुएशंस को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि बिकॉज देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, so because there is always full employment equilibrium in the economy, hence government does not interfere। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, तो गवर्नमेंट इसलिए इंटरफेयर नहीं करती। बट इफ़ देयर इज़ डिसइक्विलिब्रियम, अगर डिसइक्विलिब्रियम आया इकोनॉमी के अंदर, क्लासिकल्स ने कहा था कि अगर डिसइक्विलिब्रियम आया इकोनॉमी के अंदर, तो जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं वो अपने आप इसको करेक्ट कर लेंगे। सो इट विल ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मगर द गवर्नमेंट डज इंटरफेयर व्हेन देयर इज़ ईदर एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड। केन्स ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है और गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है व्हेन देयर इज़, सो गवर्नमेंट डज प्ले इट्स रोल्स, ठीक है। जब एक्सेस डिमांड होता है, मतलब डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, और डिफिशिएंट डिमांड पे भी जब डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई और डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो गवर्नमेंट दोनों जगह अपना रोल प्ले करती है जब डिसइक्विलिब्रियम आता है केन्जियंस के हिसाब से, ठीक है। केन्स ने ये कहा था, ठीक है। थर्ड क्या है, दिस बिलीव कंटिन्यू टिल 1930s। क्लासिकल्स का जो रोल था या जो उनकी थॉट प्रोसेस थी वो 1930 तक ही काम में आई, उसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो केन स्कूल ऑफ थॉट को ये माना गया कि दिस इज़ दी ऑप्शन वेयर वी हैव टू फॉलो द थिंग्स, ठीक है। क्योंकि क्लासिकल्स तो फेल हो रहे थे बार बार, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोसेस बताया था उस हिसाब से काम नहीं ठीक चल रहा था, इसीलिए केन्स की बातें मानी गई और सरकार ने हस्तक्षेप किया, सरकार ने अपना रोल प्ले किया, सरकार ने इंटरवीन किया जब डिप्रेशन की सिचुएशन थी इकोनॉमी के अंदर। तो कह सकते हैं कि 1930s वाज द लास्ट टाइम व्हेन क्लासिकल्स का रोल प्ले हुआ था, ठीक है। या क्लासिकल्स की कोई बात मानी गई थी या उनकी बातों में को एक तरीके से पोस्टुलेट की तरह यूज़ किया गया था, प्रिंसिपल की तरह यूज़ किया गया था, ठीक है। दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन इन 1929-30। केन्जियंस ने का थॉट कब आया? जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929-1930 में। व्हेन फ्री इकोनॉमी ऑटोमेटिक सिस्टम फेल टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम। और ये कब आया? जब फ्री इकोनॉमी के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो गया था, तब केन्स ने ये ऑब्जर्व किया था, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस क्या है? दी एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। देखिए, एग्रीगेट जो प्राइस है, एग्रीगेट सप्लाई है, वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। सो एट न्यूमरस लेवल ऑफ प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, क्वांटिटी उतनी सप्लाई होगी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक इम्प्लाइंग सप्लाई कैन नॉट बी चेंज एज देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है कि सप्लाई चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसमें क्या था केन्स में कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक टिल द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स इंडिपेंडेंट। तो कहता है कि
जो फुल एम्प्लॉयमेंट, जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है वो कहाँ तक रहेगी, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज इलास्टिक इन द बिगनिंग, ये यहाँ पे वो इलास्टिक है, ठीक है। एंड देन बिकम्स इन इलास्टिक आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मीट एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेंड। इस सिचुएशन में जब वो अटेंड कर जाती है तो उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल और दिस इज़ अ वेरी you can say basic topic, but the fundamentals of it should be used, it will be used in graduation then post graduation, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन केस आपको नहीं आया होगा तो मिलते हैं, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा उसका सोल्यूशन जो भी होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।